अब गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के लक्षणों का इसमें वर्णन है भिन्न प्रकार के, अपने पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन ऐसे ही देख लेते हैं। जो केवल आशीर्वाद मात्र से या केवल देखने भर से शिव के विषय ज्ञातव्य को अंतःकरण में प्रकट कर दे, अंतःकरण में प्रकट कर दे, वह गुरु है, वह गुरु है। ठीक है। करुणा खड़क पाते हैं, जो कृपा रूपी करुणा रूपी तलवार के द्वारा, ठीक है, शिष्य के पास जितने प्रकार के बंधन है, 8 प्रकार के बंधन बताए गए हैं, अष्टबंधन, उनको काट देता है, वह गुरु है, वह उत्तम गुरु है। आधे क्षण में या उससे भी आधे शिष्य चरणों का दर्शन करें, इतने मात्र में भी उसको आत्मा में स्थिर करवा देता है। जैसे समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के सर पर हाथ रखा और उसी में समाधिस्थ हो गए, उसी में समाधिस्थ हो गए। 3 दिन 3 रात्रि तक वो समाधिस्थ रहे। फिर शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास ने गर्म जल, ठंडा जल डाल डाल के समाधि से जुड़े, तो वो ऐसी गुरु का बताया। ठीक है। और जिसके दर्शन व चरण के दर्शन का आत्मा की स्थिरता हो जाती है, परम पद प्राप्त, उस गुरु को प्रणाम है, उस गुरु को प्रणाम है। इस प्रकार उन्होंने फिर बोलते हैं, अनेक प्रकार की शंकाओं को दूर करने वाली कथाओं के द्वारा पूर्ण शांति देता है, उसे सद्गुरु समझना चाहिए। ठीक है। और जो इस प्रकार का गुरु नहीं है वो झूठा आडंबर वाला है, आडंबर वाला है। जो इस प्रकार मुक्ति नहीं दे सकता, तो अन्य चीज नहीं कर सकता है, वो क्या है, आडंबर वाला है। तो इस प्रकार इन्होंने गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसका वर्णन इसमें किया है। गुरु शब्द का तात्पर्य ग्रहात, जो कल्याण करते हैं, जो कल्याण करते हैं, जो आत्म तत्व के बारे में सभी शंकाओं को दूर करते हैं, वह गुरु होते हैं, वह गुरु होते हैं। तो इसमें गुरु के बारे में काफी बताया है। आडंबर गुरु कैसा होता है, गुरु कैसा होता है, लगभग 15-20 श्लोक केवल गुरु के बारे में ही बताया है। और गुरु की बोल रहे तीनों कालों में वंदना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार ये पिंड पद समरस भाव अपना पूर्ण हुआ। अब छठा उपदेश, अब छठा उपदेश, अवधूत योगी लक्षण। तो प्रश्न आ जाए कि गुरु की व्याख्या का वर्णन या गुरु की महत्ता का वर्णन इसमें है, तो 5 में पिंड पद समरस भाव, वो गुरु कृपा से ही मिलता है, तो बार बार गुरु का ही। ठीक है। अवधूत योगी लक्षण, इसमें भी अवधूत के लक्षण बहुत प्रकार के बताए। पहले प्रश्न करते हैं कि अवधूत योगी के लक्षण क्या है, अवधूत योगी कौन है। तो फिर आगे बहुत सारे लगभग 10-20 श्लोकों में कंटिन्यू अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं। 1-2 पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अवधूत योगी कहा, ये जानने की इच्छा होने पर बताते हैं, जो प्रकृति के सभी विकारों को हटा देता है वह अवधूत है। यह सर्वान प्रकृति विकार अवधुनोति इति अवधूत, अवधुनोति हटा देने के कारण अवधूत कहा है, अवधूत। ठीक है। विकारों को धो देता है, प्रकृति के सारे विकारों को धोने के कारण अवधूत, अवधुनोति अवधूत। योगस्य अस्ति इति योगी, योगस्य अस्ति इति योगी, योग जिसके पास है वह योगी है, योग जिसके पास है वह योगी है। फिर वो भी अवधूत है वह। ठीक है। अलग धुई कंपनी इति धातु कंपनार्थ कंपनम चालनम, तो धुएं कंपने धातु पाठ में पठित है। ये धातु कंपाने का अर्थ में, कंपन का अर्थ चलाना। देह और देश संबंधी प्रपंच आदि विषयों में लगे हुए मन को उनसे हटाकर परमात्मा में लगा दे, मूल आत्मा में लगा दे, वह भी अवधूत है, वह भी अवधूत है। वायु तत्व का बीज यम वर्ण और अग्नि तत्व का बीज रम वर्ण स्वीकार किया गया। इन दोनों का सामरस्य ही चिद्रूप ओंकार कहा गया है। ओंकार क्या है, तो वायु का यम और अग्नि का रम, इन दोनों को ही इन्होंने समरस करना, क्या वायु और अग्नि का समरस करना ओम कहा है। तो प्राण और अग्नि उष्णता, उन दोनों को इन्होंने मेल कहा है, उसको भी इन्होंने चिद्रूप ओंकार, ओंकार किसको कहा है, यम वर्ण और रम वर्ण का समरसता चिद्रूप ओंकार कहा है। तो वायु का यम और अग्नि का रम, क्योंकि 5 तत्व है, तो पृथ्वी तत्व का लम, ठीक है, जल तत्व का वम, अग्नि तत्व का रम और वायु तत्व का यम, तो इन्होंने ये बताया है। फिर अवधूत का और बता रहे हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविद्या 5 क्लेशों को जिन्होंने मुक्त कर दिया, जो 5 क्लेशों से मुक्त हो चुके हैं, वह सभी अवस्थाओं में जो मुक्त है वह भी अवधूत है, वह भी अवधूत है। जो योगी अपनी कामनाओं को भस्म करके मानो उसकी विभूति से
लगाकर शोभित है, अर्थात कामनाओं से मुक्त हो गया, वो भी अवधूत है, वो भी अवधूत है। ठीक है। जो योगी लोक में रहते हुए भी स्थिर हैं, जो मन की समस्त कल्पनाओं से रहित है, लंगोट, खप्पर, भिक्षा पात्र, ये जिसकी संपत्ति है वो भी अवधूत है, वो भी अवधूत है। इस प्रकार बहुत सारे अवधूत के लक्षण इन्होंने बताए गए हैं। जो सर्वदा भली प्रकार सबका स्वयं में समभाव में अनुभव करता है, वो भी अवधूत है, वो भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण थे, वो भी यहाँ अवधूत के लक्षण। गीता के दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, वो यहाँ अवधूत के लक्षण है, वो यहाँ अवधूत के लक्षण है। वह आश्रमों की सीमा से बंधा नहीं होता, वह योगी और ज्ञानी होता है, वह सिद्ध होता है, प्रशस्त व्रतों को धारण किए रहता है, वह अनेक ऐश्वर्यों से युक्त सबका अधिष्ठाता है, वह धन्य होता है, वह धन्य होता है, जितेंद्रिय होता है, अतिशय बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। और बोलते हैं चार्वाक दर्शन को भी जानता है, जैन दर्शन को भी जानता है, और बौद्ध दर्शन को भी जानता है। ठीक है। तर्कशास्त्र को भी जानता है, अर्थात न्याय को भी जानता है, सांख्य को भी जानता है, मीमांसा को भी जानता है, तथा संपूर्ण प्रकार के ज्ञान को जानता है। परम तत्व को कोई आत्मा नाम से, कोई परमात्मा नाम से कहता है, साक्षात शिव, रुद्र आदि नामों वाला भी कहते हैं। इस प्रकार इन्होंने भिन्न प्रकार से अवधूत लक्षण और फिर उसकी स्थिति को बताया है। तो 22-23 श्लोक तक तो केवल अवधूत के लक्षण, फिर वो सबको जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। सांख्य योग शास्त्र के विद्वानों द्वारा वही योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। कर्म मीमांसा के विद्वान उसे कर्म कहते हैं। तो यही सब चीजें सेम सेम बता रहे हैं, सेम सेम बता रहे हैं। अब यहाँ मुद्रा की परिभाषा है, हम बार बार मुद्रा शब्द लेते हैं, मुद्रा की परिभाषा क्या है? तो मुद्रा की परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है। 30वें श्लोक, छठे उपदेश के 30वें श्लोक में मुद मोदे तुरा दाने जीवात्म परमात्मा उभय के संबिति मुद्रा पर कीर्ति। मुद धातु का अर्थ है मोद, आनंद। रा का अर्थ है देना। जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता के सम्यक ज्ञान को मुद्रा कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के सम्यक ज्ञान को मुद हर्षे की इन्होंने मुद्रा से दिया है, मोद या आनंद देने वाला, मोद और आनंद देने वाला। ठीक है। और जीवात्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान को भी, क्योंकि वो आनंद देने वाला, वो आनंद देने वाला है। मुद्रा से देवगण आनंदित होते हैं, असुर लोग द्रवित होते हैं, इसलिए मुद्रा कल्याण करने वाली है, मुद्रा कल्याण करने वाली है। तो मुद्रा शब्द का इन्होंने यहाँ बताया है, मुद्रा शब्द का यहाँ इन्होंने बताया है। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया है कौन शाक्त है। ठीक है। तो शाक्त के लिए बोल रहे हैं जिस शक्ति के द्वारा प्रकाश क्रिया युक्त जगत की रचना होती है, उस शक्ति का ज्ञाता शाक्त कहलाता है। शक्ति को जानने वाला, कौन सी शक्ति? जो समस्त जगत की सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है, उसका जानने वाला शाक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? शाक्त कहलाता है। अब शैव कौन है? तो शैव के लिए बोल रहे हैं शुद्ध शांत निराकार परमानंद स्वरूप सदा विश्व के क्रियाशील शिव को जो भली प्रकार जानता है, वह शैव है। वह कौन है? शैव है। जो शिव को जानता है वो शैव है, जो शक्ति को जानता है वो शाक्त है। वो क्या है? शाक्त है। जो इंद्रियों को नियंत्रित रखता है वही तपस्वी है, जो गोबर की भस्म लपेटे हुआ है वो तपस्वी नहीं है। फिर पाशुपत के लिए बोल रहे हैं जिस साधक धर्म अधर्म रूप कर्म कर्माशय को नष्ट करके पूर्ण पति गया है, अर्थात जो पशु भाव से ऊपर उठ गया और दृष्टा भाव में रहता है, वो पाशुपत है, वो पाशुपत है। शिव जी का ये एक रूप पशुपति नाथ के कारण पाशुपत कहलाया। फिर इसमें लिंगधारी भी है, निर्वाण पर भी है, कापालिक भी है। ठीक है। अलग अलग प्रकार के वर्णन है। तो इसमें 12 प्रकार के उपासकों का वर्णन है। कितने प्रकार के? 12। वैष्णव, भागवत, भेदवादी, पांच रात्रिक, सदाजीवी, सात्विक, सूक्ष्म सात्विक, सत्यवादी, कलंकी, ठीक है, शपनक और सिद्ध योगी राट, सिद्ध योगी राट। इस प्रकार ये उन्होंने 12 प्रकार के किया है, जिसमें शैव और शाक्त को इन्होंने भिन्न रखा है। वैष्णवो, भागवतो, भेदवादी, पांच रात्रिक, ठीक है, 5 विषयों के प्रति को मिटा देता है, तो वह काल कर रात्रि से 5 रात्रिक, सदाजीवी, सात्विकी,
सूक्ष्म सात्विकी, सत्यवादी, सात्विक दो है इन्होंने, ठीक है, सात्विको दो प्रकार के, और सिद्ध योगी राट, शपणक और सिद्ध योगी राट। इस प्रकार इन्होंने 12 प्रकार के साधकों का वर्णन, उपासकों का वर्णन किया है। शाक्त और शैव को जानने वाला, बाकी ये 12 प्रकार के उपासक है, इस प्रकार इन्होंने वर्णन किया है। अब यहाँ कुछ और शब्द है, आदेश शब्द का वर्णन किया इसमें। आदेश शब्द आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा तीनों एक ही है, ऐसा विचार आदेश कहलाता है, ठीक है। तो आदेश शब्द कहाँ आया, तो सिद्धांतपत्ति में आया है, जिसमें कहा गया आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा तीनों पदों की एकता की उत्पत्ति, संभूति ही आदेश पद के रूप में प्रसिद्ध है। तो आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा तीनों क्या एक ही है, तीनों आत्मा दो प्रकार की हमने पढ़ा, परमात्मा और जीवात्मा तीनों एक ही है, इन्होंने इसको कहा है। फिर एक शब्द है विश्रांत, अलग अलग बतलाए उपदेशों के द्वारा जिसे विश्राम मिलता है उसे विश्रांत कहते हैं। जो जो चित्त स्थिर हो गया, आत्म रूप में स्थित हो गया, वो विश्रांत कहलाता है, वो विश्रांत कहलाता है। अब सर्वश्रेष्ठ अवधूत कौन है, तो जिसने निरुद्ध अवस्था को प्राप्त किया, निरुत्थान अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिसका चित्त लीन हो गया है, वो सर्वश्रेष्ठ अवधूत है, सर्वश्रेष्ठ अवधूत है। इसमें 4 आश्रमों का भी वर्णन है, अवधूत योगी लक्षण में 4 आश्रमों का नाम, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ठीक है। और त्रिदंडी, 3 दंडों को धारण करने वाले त्रिदंडी सन्यासी का भी। तो ब्रह्मचारी बोल रहे हैं जिसने आत्मबोध कर लिया है और ब्रह्म ज्ञानी होकर जो विचरण करता है वो ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन है, जिसने ब्रह्म आत्मबोध प्राप्त कर लिया है और ब्रह्म ज्ञानी होकर विचरण करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता, ब्रह्म का आचरण करने के कारण ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। फिर गृहस्थ, नित्य पूर्णता जिसकी गृहस्थी है, गृहिणी है, नित्य पूर्णता जिसकी गृहिणी है, और जो सदा अचल आकाश जिसका घर है वह गृहस्थ है। आकाश जिसका घर है, जो पूर्णता जिसकी गृहिणी है वह गृहस्थ है, वह गृहस्थ है। फिर वानप्रस्थ, जो आत्मज्ञान रूप प्रकाश में अंतःकरण रूपी वन में प्रस्थान कर चुका है, वही वानप्रस्थ, वानप्रस्थी वन में प्रस्थान करने का वानप्रस्थ कहलाता है। तो बोल रहा है जो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में अंतःकरण में जो प्रस्थान कर चुका है, ज्ञान रूपी अंतःकरण में जो प्रस्थान कर चुका है वो वानप्रस्थ है। और सन्यासी, जिसके अंतःकरण में ही जीवात्मा और परमात्मा एक होकर रहते हैं, वह सन्यासी, सम्यक रूप से स्थित, जो जहाँ आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा एक रूप में रहते हैं, वह सन्यासी, वह सन्यासी। इस प्रकार ये 4 आश्रम संन्यास की दृष्टि से भी इन्होंने कहा है, योगी की दृष्टि से भी कहा है। फिर इन्होंने आगे थोड़ा सा रेचक पूरक कुंभक विधि लगाकर नाड़ी शोधन का वर्णन किया है, और फिर ओंकार रूपी ज्योति से युक्त स्थान में पूर्ण एकाग्र मन से ईश्वर का साक्षात्कार करने को बोला है, करने को बोला है। फिर चारवाकार, बौद्धोकार, ऐसे ही वर्णन किया इन्होंने बहुत सारा। बंदों का भी वर्णन है साथ साथ में, अष्टांग योग मार्ग का भी कहा गया है, तो इसमें ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। व्यवहार कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, निद्रा के लिए इत्यादि अन्य प्रकार का वर्णन है। फिर आगे लिखते हैं अंत में, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक आदिनाथ भगवान को प्रणाम करके पत्ती को लिखकर पढ़ता है, वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। इसको लिखकर पढ़ने से ही मोक्ष को प्राप्त, लिखकर पढ़ेगा तो अध्ययन करेगा तो जीवन में आचरण करेगा, इसलिए कहा है। तो भक्तों पर कृपा की मूर्ति चित्त में स्मरण मात्र से आनंद देने वाले गणपति नामक तेज पाठक लेकर के धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करें। गणपति को प्रणाम करते बोलते हैं। फिर इस प्रकार अपना ये अवधूत योगी लक्षण के रूप में सिद्ध सिद्धांत पत्ति पूरी हुई, सिद्ध सिद्धांत पत्ति पूरी हुई। अब इसमें कुछ पूछना है तो